बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज समाअत थी नूर मुकद्दम केस में दो केसेस के हवाले से। एक तो थेरेपी वर्क्स की टीम के जो सीईओ हैं ताहिर ज़हूर, उन्होंने दरखास्त दी थी कि मुकदमा दर्ज किया जाए अमजद के हवाले से ताहिर ज़हूर पर। एक इस हवाले से थी, उसकी दरखास्त जो है पुलिस इंदराज नहीं कर रही थी इस वजह से। और दूसरा जो माली जान मोहम्मद है और खानसामा है, उनकी तरफ से जो जमानत की दरखास्त दी गई थी उसकी समाअत थी। इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से शाखावत और जो मुलजमान है उनकी तरफ से राजा रिजवान अब्बासी साहब जो है उन्होंने इस केस की पैरवी की है। अच्छा, इसके अंदर पहले राजा रिजवान अब्बासी ने जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, जो उनके ऊपर जो उनके कसूर थे वो बताए कि इनका क्या था, और इसके फिर जवाबात दिए क्या क्या है। पहले तो ये इल्जाम था उनके ऊपर कि माली ने दरवाजा बंद किया। अगर माली उनको जाने देता, चौकीदार उनको जाने देता अगर, तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। इसका उन्होंने जवाब दिया। एक तो इस हवाले से उन्होंने एक अल्फाज बयान किए कि अगर मगर की कोई स्टेटमेंट नहीं होती, या तो एक्चुअल होता है या नहीं होता, अगर मगर की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर। एक तो ये बताया। दूसरा ये बताया कि अगर कोई भी ऐसी चीज साबित नहीं करती कि माली जान मोहम्मद ने जो गेट बंद किया था उसको इस चीज का पता था, इसका पता नहीं था, इस चीज का कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि नूर का कत्ल होने वाला है, उसको पता था और उसने जानबूझ के गेट बंद किया है, तो इसके कोई भी ऐसे एविडेंस या शवाहिद नहीं है इस हवाले से। फिर उसके बाद बताया गया कि जाहिर जाफर की जो स्टेटमेंट ली गई थी वो पुलिस कस्टडी में ली गई थी, इसलिए उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे खदशा ये जाहिर किया जाता है कि पुलिस ने जबरदस्ती ली हो, उसको मार के लियो, उसके ऊपर फोर्स किया हो। तो ये इस हवाले से जो बताया गया है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थी उसके अंदर माली जान मोहम्मद का नाम नहीं था। इवन के जब कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद जब इनकी स्टेटमेंट ली जाती है पुलिस कस्टडी में जाहिर जाफर की, उसके बाद भी जो माली जान मोहम्मद है उसका नाम शामिल नहीं था। अब देखें माली को बचाने के लिए कितने जो दलाइल और उसके लिए भरपूर तैयारी की गई, सारा कुछ जो है स्टेटमेंट दी गई एक नौकर को बचाने के लिए। उसके बाद फिर अगली जो उसने कहा कि वालिदैन की जमानत मनसूख हुई थी, वो यही कोड था। फिर इसी कोड से जो थेरेपी वर्क्स के सीईओ के लोग थे उनकी जमानत मंजूर की गई, वो भी यही कोड था। ये यहां पे एक्चुअली हवाला देना चाह रहे थे कि इनकी अगर उनकी जमानत हो सकती है थेरेपी वर्क्स के लोगों की, तो इनकी भी हो सकती है, इनका भी रोल वही बनता है, क्योंकि वो भी यहां पे आए थे और उसके बाद ये भी वहां पे मौजूद थे, इनका कोई इसमें रोल नहीं है, तो इस वजह से इनकी भी जमानत जो है मंजूर की जाए। इस हवाले से ये बातें सामने आई। फिर उसके बाद पुलिस आई, जाहिर जाफर को काबू किया और पकड़ लिया। फिर वो बताते हैं राजा रिजवान अब्बासी के 24 जुलाई को जब जाहिर जाफर की स्टेटमेंट ली जाती है तब भी माली का नाम नहीं लिया जाता। ये एक अहम पॉइंट उन्होंने दोहराया बार बार। फिर उसने कहा लेकिन 19 दिन के बाद माली जान मोहम्मद का नाम शामिल कर लिया जाता है। फिर जो उसने अगली बात की है वो शामिल तशवीश है कि उसने कहा कि इससे ये साबित होता है, क्योंकि 19 दिन के बाद ये सारा कुछ जो है उसका नाम 19 दिन के बाद उसका नाम शामिल किया गया, तो इससे ये साबित होता है कि माली जान मोहम्मद का नाम बदनीयती से शामिल किया गया। फिर अगला राजा रिजवान अब्बासी ने कहा है कि जो पुलिस ने चलान में लिखा, अगर इफ्तिखार गेट खोल देता, अगर माली उसको जाने देता, तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। अगर या मगर की कोई स्टेटमेंट नहीं होती, या तो होता है या नहीं होता। इसमें ये जो पुलिस ने चलान के अंदर 173 की जो रिपोर्ट पेश की थी पुलिस ने, उसके अंदर जो चलान के अंदर लिखा गया था उस चीज की इसने नफी की है राजा रिजवान अब्बासी ने। फिर उसके बाद दूसरा फिर बताया गया कि नूर मुकद्दम ने अपनी वालदा को कॉल करके, ये एक अहम पॉइंट है जिसका
हमें बहुत जो है इसका तशवीश, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वकील को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वहां पे शाह खावर ने भी इस चीज को उन्होंने नोटिस किया जब उन्होंने जवाब दिया, और हम भी यहाँ पे कंडेम करते हैं ऐसी बात को जो एक अल्लाह की बंदी इस दुनिया में है ही नहीं, आप उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा रही हैं, तो आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अब क्या कहा कि नूर मुकद्दम ने अपनी वालदा को कॉल करके कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है, अपने वालिदैन को झूठ बोला, या आसान अल्फाज में अपने वालिदैन को, घर वालों को गुमराह किया। अब ये जो उनके अल्फाज थे ये काबिल मुजम्मत हैं। अब यहां पे एक जवाब मैं भी आप लोगों को दे दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर ये जवाब पूछा भी था, जो लोग चाहते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, उसने अपनी वालिदा को कॉल करके कहा था, अपनी वालिदा को बताया भी था। ऐसा भी हो सकता है कि उसने जब अपनी वालिदा को कॉल की हो तो वो जाहिद जाफर ने उसको जबरदस्ती कॉल करवाई हो, जाहिद जाफर ने उसके ऊपर फोर्स किया हो। उस वक्त ये है कि उसको गन पॉइंट के ऊपर उसको ये कॉल करने पे कहा हो, ऐसा भी मुमकिन है। क्योंकि अब रूम के अंदर थे तो इसका सीसीटीवी फुटेज में कोई रिकॉर्ड होना नहीं है, तो ये भी ऐन मुमकिन है। और ऐसा भी मुमकिन है कि पहले उसको पता ना हो कि उसके दोस्तों ने जैसे उसको झूठ बोल के बुलाया कि हम फलां जगह पे जा रहे हैं, पहले वहां पे इकट्ठे हो जाएं, या इस तरह की जो बातें थी वो भी सामने थी। इस वजह से हो सकता है कि नूर मुकद्दम का वो वाकई प्लान हो वहां पे जाने पे। अब यहां पे उनके दोस्तों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, कि उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था जो अभी भी सामने नहीं आ रहे, जो अभी भी गैरत नहीं कर रहे, कि उनको सामने आना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद कि इसके बाद रिजवान अब्बासी ने कहा कि नूर मुकद्दम अगवा, यहां पे वो सारा कुछ ये बताना चाह रहे थे कि नूर मुकद्दम का अगवा नहीं हुआ था, क्योंकि नूर मुकद्दम जब अंदर आती है तो उसके बाद नूर मुकद्दम को कोई किसी किस्म की पूछगुछ नहीं होती, और इसके अलावा उसका जो कुत्ता है वो 173 चलान के तहत उसने वहां पे एक रिपोर्ट पेश की है। एक तरफ तो वो बाकी जो उनके वहां पे जो पॉइंट है इनके खिलाफ उसकी नफी कर रहा है, जो उनके हक में पॉइंट था वहां पे उसको वो एक शवाहिद के तौर पे, एक पॉइंट के तौर पे पेश कर रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो अपनी मर्जी से आई है। तो इस हवाले से ये जो अगवा का केस है ये बनता नहीं है इस हवाले से। फिर उसके वाला सोशल मीडिया के हवाले से भी अहम बात की गई है। ये कहा गया कि हाई प्रोफाइल केस के बारे में बताया जा रहा है। उसने कहा, राजा रिजवान अब्बासी ने, कि कोई भी केस हाई प्रोफाइल या लो प्रोफाइल नहीं होता। केस होता है, चाहे छोटे मुल्जिम का हो चाहे बड़े मुल्जिम का, कि केस होता है, और अदालत के ऊपर किसी किस्म का कोई इनका सोशल मीडिया का, जब बाहर जो लोग इसके एहतजाज कर रहे हैं इसके हवाले से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अदालत कानून के मुताबिक अपना फैसला करेगी। अब आखिरी इसने पॉइंट दिया कि दो दोस्तों का झगड़ा था, उसमें माली को क्या पता कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। माली को यह पता है कि एक लड़की छलांग लगाती है, वो जख्मी हो जाती है, उसका खून बह रहा है, वो इतनी डरी हुई है, तो क्या उसको इतना पता नहीं है? क्या वो रोटी को चोची कहता है माली? उसने जाहिद जाफर के कहने पे गेट बंद कर लिया, उसको उसकी हालत नजर नहीं आई कि उसको जान के लाले पड़े हुए हैं उसको? तो ये एक जो ढोंग है उसको बंद किया जाए। उसके बाद अब शाह खावर ने, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील थे, उन्होंने यहां पे जवाब दिया। पहले तो कत्ल के हवाले से उन्होंने एक नई बात सामने आई है। कत्ल से 2 घंटे पहले जान मोहम्मद, जो माली जान मोहम्मद को जाहिद जाफर से हिदायत दी जाती है जब नूर छलांग लगाती है। अच्छा, उसके बाद छलांग लगाने के बाद वो जख्मी होती है कि फिर नूर के भागने पर जाहिद जाफर इशारा देता है माली को, और माली जाके गेट को बंद कर देता है, और नूर खोलने भी लगती है तो उसको खोलने नहीं देता। अच्छा, फिर नई बात जो सामने आई है वो क्या थी कि 18 जुलाई को 12:40 पर उस घर में दाखिल होती है नूर, ये दिखाया गया। फिर ठीक ही उसके 10 सेकंड के बाद नूर वापस भागती है, ऊपर से चौकीदार को इशारा करता है कि इसको ना जाने दिया है चौकीदार। अब यहां पे एक बात बताई गई थी कि नूर का एक कदम दरवाजे के अंदर था और एक कदम दरवाजे के बाहर था, जहां पे जो चौकीदार है उसने उसको पकड़ लिया और उसको जाने नहीं दिया और गेट को क्लोज कर दिया। तो यहां पे ये वाज़ेह होता है, शाह खावर ने कहा कि इसका अगवा किया गया था। पहले वो अपनी मर्जी से आई, जब उसको पता चला कि अंदर कोई खतरा है तो वो वापस भागी, तो उसके बाद उसको अंदर जो है वो कैद कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया। तो ये एक बात सामने आई। उसके बाद
जो नूर मुकद्दम है वो चौकीदार से माफी मांगती है, मिन्नत समाजत करती है, ये सारा कुछ जो है वो सामने आता है। लेकिन जो चौकीदार है इन सारे मिन्नत तरले के बाद, उनकी माफी मांगने के बाद उसको जाने नहीं देता। तो इस सब का जो है ये पता चलता है कि नूर का अगवा हुआ था। अब ये फैसला जो था अदालत ने सुना दोनों तरफ से, और अत्तार रब्बानी साहब की अदालत थी और ये फैसला महफूज कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो अपडेट सामने आएगी वो आपके सामने रखेंगे। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि थ्रॉपी वर्क्स की टीम की तरफ से जो सीईओ थे उसने अमजद के हवाले से दरखास्त दायर की थी और कि इसका जो FIR है वो दर्ज नहीं की जा रही, पुलिस को हुक्म दिया जाए कि वो FIR दर्ज करे। तो इसके हवाले से शाह खबर ने कहा कि अमजद ने एक तो जाके झूठ बोला, अपने वकील दिलीप कुमार के साथ जाके झूठ बोला हॉस्पिटल के अंदर कि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। फिर दूसरा बयान भी सामने है। फिर उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसके बाद वो गांव भाग जाता है। उसके बाद कोई भी पुलिस को खबर नहीं करता, पुलिस को कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं लिखवाता, किसी किस्म की कोई खबर नहीं देता। तो इसका मतलब है कि ये अब इनको 1 महीने 1.25 महीने के बाद जो याद आया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये इसके ऊपर हमला हुआ था, अब ये सारा रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त कराना चाहते हैं। तो ये बातें थी आज की समाअत की। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।